हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान में। देखो, इस वीडियो में हम ड्राइंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ड्राइंग की क्लास में हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। किस तरीके से ड्राइंग बनाई जाती है, कौन कौन सी चीज़ों का इसमें उपयोग करते हैं अपन, किस प्रकार से ITI से संबंधित जो भी ड्राइंग है उसको अपन यहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक है, संबंधित ड्राइंग है, ड्राइंग शीट है, उनके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन आज फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें अपन सबसे पहले कॉमन सी बात है कि ड्राइंग होती क्या है इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो ड्राइंग क्या होती है? देखो, ड्राइंग अपन जैसे कि 12th क्लास में ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो वाली ये ड्राइंग बिल्कुल नहीं है। ये ड्राइंग अलग है, जैसे कि इंजीनियर ड्राइंग। क्या है ये? इंजीनियरिंग। वो केवल ड्राइंग होती है। क्या होती है? केवल वो ड्राइंग होती है। ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में थोड़ा अंतर होता है। वो क्या होता है? देखो, ड्राइंग तो होती है अपनी जब किसी वस्तु या जॉब या आकृति को, किसी भी वस्तु, जॉब या आकृति को, ड्राइंग क्या होती है उसके बारे में जिक्र करते हैं। पहले वो ड्राइंग क्या होती है, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जब किसी वस्तु, जॉब या आकृति को अपन समतल कागज पर चित्र द्वारा चित्रित करते हैं। जैसा कि अपन ने देखा कि टेबल पे बॉल रखी है, तो टेबल बना दी, और बॉल फुटबॉल रखी है तो उसका चित्र बना दिया, सेम टू सेम। ठीक है, समतल कागज पर चित्र द्वारा क्या कर दिया, चित्रित कर दिया। जैसा कि किसी जानवर का चित्र बना दिया, ठीक है, मनुष्य का चित्र बना दिया। तो जैसा कि अपन को प्रारूप दिखाई दिया है, वैसा कि वैसे सेम समतल कागज पर अपन ने क्या कर दिया, चित्रित कर दिया। वो तो होती है अपनी कौन सी? ड्राइंग होती है। केवल क्या होती है वो? ओनली क्या होती है? ड्राइंग होती है। तो बिना इसमें कोई भी नियम वगैरह नहीं लगता, जैसा अपन को दिख रहा है वैसा कि वैसा सेम प्रारूप अपन ने तैयार कर दिया। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग वैसे तो ITI के सिलेबस में ये सारी चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन इनके बारे में जिक्र करना ज़रूरी है, इनके बारे में समझ होना ज़रूरी है। भी जब हमें ये ड्राइंग ही नहीं पता, ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में अंतर क्या है, तो हम आगे की चीज़ों को कैसे समझते चलेंगे? भाई, आपको सबसे पहले निचले स्तर का ज्ञान होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पता नहीं है, सब्जेक्ट ड्राइंग है, ड्राइंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का कॉमन ज्ञान होना ज़रूरी है। ITI में हालांकि जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग तरीके के आते हैं, वो भी बता दिए जाएंगे। हर एक लेसन को डिस्कस करेंगे, हर एक किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी जिक्र करेंगे अपन। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें तो अपन समतल कागज पर कोई भी नियम वगैरह नहीं लगा रहे थे। ठीक है, इस पर अपन नियम लगाएंगे। जब किसी वस्तु, जॉब या आकृति को मनुष्य, इंसान अपने दिमाग से, विवेक से, ज्ञान से, ठीक है, विभिन्न नियमों के आधार पे, विभिन्न रेखाओं के द्वारा, विभिन्न नियमों के आधार पे, जो भी अपन नियम बना रखे हैं ड्राइंग बनाने के, उन नियमों के आधार पे, रेखाओं के माध्यम से, जो अपन प्राचीन परंपराएं, रूढ़ियाँ चल रही हैं, उनके आधार से चित्र द्वारा चित्रित किया जाता है। ठीक है, इसमें अपन क्या लगाएंगे? नियम लगाएंगे, रेखाएं लगाएंगे। और रेखाएं भी किस तरीके से, की रेखा कहाँ पे प्रयोग करनी है, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन से नियम प्रयोग करेंगे, भाई रेखा कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे किस प्रकार की रेखा होती है, रेखाओं के प्रकार में भी कौन सी रेखा चलेगी यहाँ पे, ठीक है, उन सारी चीज़ों के नियम होने चाहिए यहाँ पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग ही वही ड्राइंग होती है। ठीक है, जब किसी वस्तु, जॉब या आकृति को मनुष्य अपने विवेक से, दिमाग से, विभिन्न प्रकार के नियमों से, रेखाओं से, रूढ़ि, परंपरा आदि के द्वारा, चित्र द्वारा चित्रित करता है, वो क्या कहलाएगी? अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाएगी। पॉइंट क्लियर? ये दोनों होती है ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में अंतर। अब इंजीनियरिंग जो ड्राइंग होती है, ठीक है, ये दो नामों से जानी जाती है। किन नामों से? दो नामों से जानी जाती है। एक तो नाम से जानी जाती है विश्वव्यापी भाषा, या सर्वव्यापी भाषा भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, सर्वव्यापी भाषा। दो नामों से जानी जाती है, विश्वव्यापी भाषा या सर्वव्यापी भाषा, एक ही बात है। दूसरी है अपनी अभियंताओं की भाषा, क्या बोली जाएगी, अभियंताओं की भाषा, ठीक है। दोनों नामों से जानी जाएगी, अभियंताओं की भाषा, विश्वव्यापी भाषा, सर्वव्यापी भाषा। देखो इस अभियंताओं की भाषा, इसको अभियंताओं की भाषा क्यों कहा जाता है, इसको अभियंताओं की भाषा इसलिए कहा जाता है कि इसको सिर्फ अभियंता ही बना सकते हैं, जो कुशल है इस चीज़ के, इस क्षेत्र में वही बना सकते हैं, और वो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपन जैसे आम इंसान इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आम इंसान इस चीज़ों को, भाई अगर मकान का नक्शा तैयार किया है तो उसको आम आदमी थोड़ी पढ़ सकता है, भाई उस चीज़ के बारे में जो चीज़ जो जानता है, कुशल कारीगर है, ठीक है, अभियंता है, वही उसको समझ सकता है, वही पढ़ सकता है, और वही उसको क्या कर सकता है, बना सकता है। तो वो अभियंताओं की भाषा इसलिए कहा जाता है इसको। विश्वव्यापी भाषा, सर्वव्यापी भाषा क्यों कही जाती है इसको, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व में क्या है, एक है। क्या है ये, संपूर्ण विश्व में एक है, संपूर्ण विश्व में ये एक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, विश्वव्यापी भाषा, सर्वव्यापी भाषा कहा जाएगा। अब इसको विश्वव्यापी भाषा, सर्वव्यापी भाषा बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों कहा जाता है, क्या ऑब्जेक्ट है इसका। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जैसे कि अपन को किसी देश से दूसरे देश में, किसी देश का दूसरे देश में मशीनों का आयात निर्यात करना है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन संरचना बनाएंगे अपन, ड्राइंग के द्वारा बना लेंगे, ठीक है। भाई इस मशीन का हमें आयात करना है या निर्यात करना है दूसरे देश के साथ में, तो उसकी संरचना बनाई जाएगी, ठीक है। या फिर उस देश से अपन को मशीन लानी है तो संरचना बना के नहीं, उसके प्रारूप को वहाँ दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो मशीनों के आदान प्रदान में क्या हो, सरलता हो, सुगमता हो, इसीलिए इसको किस नाम से भी जाना जाएगा, विश्वव्यापी भाषा, सर्वव्यापी भाषा का बनाने का उद्देश्य इसका यही है, ताकि मशीनों के आदान प्रदान में क्या हो, सरलता हो, ठीक है। ये होती है ड्राइंग की मेनली छोटे छोटे पॉइंट, जिनके जो कि ज़रूरी हैं, आधार है ड्राइंग का, जिनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ड्राइंग बनाने के लिए अपने पास में उपकरण क्या क्या ज़रूरी होने चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग भाई बनाएंगे अपन तो कौन कौन सी चीज़ों का ज़रूरी है, जैसे वैसे सामान्य ड्राइंग बनाने के लिए तो अपन स्केल, पेंसिल, रबर और शार्पनर, कटर होती है, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरों की ड्राइंग बनाएंगे, तो उसके लिए अपन को और भी कुछ एक्स्ट्रा सामग्री, उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो उपकरण कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखो ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यक उपकरण, बनाने के लिए आवश्यक उपकरण वे सामग्री, दोनों चीजें हैं, सामग्री और उपकरण दोनों चीजें कंबाइंड, ठीक है। तो सबसे पहला है अपना ड्राइंग बोर्ड। क्या है पहला, ड्राइंग बोर्ड, जिसके ऊपर अपन क्या रखेंगे, ड्राइंग शीट को, जब भी तो चित्रकारी करते हैं, ठीक है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, कैसे इसको लगाते हैं, सेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। दूसरा है अपना उपकरण के तौर पे टी स्क्वायर। क्या है, टी स्क्वायर। तीसरा है अपना सेट स्क्वायर। चौथा है अपना प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर जिसको अपन क्या बोलते हैं, चांदा बोलते हैं, ठीक है। अगला है अपना कंपास, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं, प्रकार होता है ना, प्रकार बोलते हैं, ठीक है। छठवा है अपना मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। सातवां है आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, कौन सा है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है, ठीक है। अगला है अपना आठवां फ्रेंच कर्व, ठीक है, फ्रेंच कर्व। अगला है ड्राइंग शीट,
ये सारे उपकरणों की ज़रूरत पड़ने वाली है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। तो इन सभी को बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे वैसे, लेकिन इनको एक साथ में लिखाना ज़रूरी है, एक साथ में पढ़ना इनको ज़रूरी है, ठीक है। अगला है अपना पेंसिल। ये अपनी सामग्री आ जाती है, कौन सी है? पेंसिल, रबर, ठीक है, शार्पनर, अगला है आपका एम्ब्री पेपर। एम्ब्री पेपर जिसको क्या बोलते हैं? रिगमार भी होती है ना, रिगमार। ठीक है, ये होते हैं अपने ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री, जिनके बारे में अपन डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। पहले ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर चांदा होता है, कंपास प्रकार, मिनी ड्राफ्टर, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग शीट, पेंसिल, रबर, शार्पनर और एम्ब्री पेपर। ये सारे चीज़ें अपन को इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। अब ड्राइंग बोर्ड क्या काम आता है, किसका बना होता है, किस प्रकार सेट होता है, वो सारी चीज़ें अपन एक एक पॉइंट लेते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे जो लेसन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेन चीज़ यही है ड्राइंग में ड्राइंग का आधार क्या है। तो ड्राइंग है और ड्राइंग की परिभाषा क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ड्राइंग में अंतर क्या है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग को किन नामों से जाना जाता है, 2 नामों से जाना जाता है, वो सारी चीज़ें। प्लस में ड्राइंग बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए उपकरण और सामग्री की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं, आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।